ग्रे स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमारे व्यूअर्स को आपने जल्दी जल्दी बताना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है कि अब ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आपने क्या 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 करना है, जितने भी इंटीरियर्स हैं कहाँ से शुरू होना है और कहाँ पे जाके हमने फुल स्टॉप लगा देना है, ये बताइए। अक्सर लोग इसी चीज़ के बारे में परेशान होते हैं कि ग्रे बन गया हुआ है, अब आगे मुझे क्या करना है। हाँ। इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपने अपनी नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में सोचना है कि मुझे फिनिश कैसे करना है इस घर को। फिनिशिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे करना है, मतलब पहले क्या करना है, फिर उसके बाद ये मतलब करना है, फिर ये हाँ जी करना है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ। उसके अंदर या फिर अगर आपको खुद आइडिया है तो वेल एंड गुड है, आप खुद अपनी थिंकिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को इंगेज कर लें अपने साथ। इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या क्या काम करता है, उसमें मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन होते हैं। आप अब हमें व्यूअर्स को बताएं कि हमने क्या क्या करना जी है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल हम भी करते हैं ऐसी तरह। अच्छा। तो इंटीरियर के अंदर एक हार्ड इंटीरियर होता है, सॉफ्ट इंटीरियर होता है। हार्ड इंटीरियर क्या होता है, उसके अंदर देखा जाता है कि आपने सीलिंग का डिज़ाइन है, डोर का, टाइल का, वॉशरूम का डिज़ाइन है, ये बहुत सारी चीज़ों को देखने के क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह कबर्ड्स अलमारियों के डिज़ाइन आ जाते हैं, उनमें कौन सी शीट यूज़ करनी है। इसी तरह किचन के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, विंडोज़ के डिज़ाइन के बारे में, कौन सा कलर यूज़ करना है, दैट इज़ पार्ट ऑफ हार्ड इंटीरियर। मतलब घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ किस कलर की होनी चाहिए, किस डिज़ाइन की होनी चाहिए, और उससे पहले एग्जीक्यूट क्या करना है, क्या चीज़। अलमारी लगा रहे हैं, क्या अलमारी जो घर के अंदर बननी है उसकी अंदर की प्लानिंग क्या है, क्या क्या साइजिंग होगा अलमारी के अंदर, उसकी जो शीट यूज़ होगी वो किस कलर की होगी, उसका जो फ्रंट शटर होगा वो किस कलर का होगा, उसके हैंडल लगेंगे वो किस कलर के लगेंगे। इसी तरह बाथरूम की अगर बात करें, बाथरूम के अंदर जो हमारी टाइल है वो किस कलर की लगेगी, उसके अंदर वैनिटी का वो कोरियान की बनती है, मार्बल की बनती है, किस साइज़ की होगी, किस कलर की बनेगी। इसी तरह बाथरूम के अंदर कितनी हाइट तक टाइल लगानी है, या वॉशरूम के अंदर सीलिंग करनी है तो सीलिंग का डिज़ाइन कैसे होगा, या बेडरूम के अंदर इसी तरह सीलिंग का डिज़ाइन आ जाएगा, बेडरूम की वॉल्स को डिकोर कैसे करना है आपने, फर्नीचर की प्लानिंग आ जाएगी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर आ जाएगी। हम ग्रे स्ट्रक्चर के बाद पहला कौन सा काम करें? ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले अपनी जो वायरिंग केबल्स होती हैं उसको पुल करवाना शुरू करना है, क्योंकि सीलिंग से पहले वो ज़रूरी है। हाँ, इस तरह से बताएं कि ये चीज़ पहले करें फिर ये करें। जी बिल्कुल ऐसी है। जब आपका ग्रे कंप्लीट हो जाएगा, आपने सबसे पहले अपनी जो वायरिंग केबल्स खरीदनी है ताकि आप अपनी बिजली की तारें डाल सकें। बिजली की तारें जैसे ही आपकी काम करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी का काम बहुत जरूरी है, वो करवाएं। उसके बाद आप अपनी सीलिंग के डिज़ाइन इंटीरियर डिज़ाइनर से हम सीलिंग की तरफ आ जाएं। सीलिंग के लिए आप इंटीरियर डिज़ाइनर की अगर खिदमात लेते हैं तो उनसे आप डिज़ाइन वर्किंग ड्राइंग लें, उसको बताएं, या सीलिंग वाला बंदा इंगेज करते हैं वो अपनी सीलिंग शुरू कर देगा। जैसे ही वो सीलिंग शुरू कर देगा, साथ ही आपने पेंट वाली टीम को इंगेज कर लेना है, जिससे वो दीवारों के ऊपर रेग मार लगा के अपनी फिलिंग प्रॉपर करना शुरू कर देगा, ताकि दीवारों के अंदर जो नमी है वो खत्म होना शुरू हो जाए। साथ में पेंट हो रहा है। हाँ, पेंट का मतलब है कि जैसे जैसे सीलिंग जिस कमरे की हो जाएगी उसके साथ पेंट वाला भी आ जाएगा, क्योंकि सीलिंग के ऊपर भी वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देगा, पेंट उधर भी होना है, उसके डिजाइन के मुताबिक वो फिनिश करना शुरू कर देगा। इसी तरह स्टेजेस वाइज चीजें आगे चलती जाएंगी। नेक्स्ट स्टेज इसके अंदर ये होगा, जब सील पेंट वाली टीम इन्वॉल्व हो जाती है, वो पेंट की दीवारों की तैयारी, साथ ही आपने लकड़ी वाले को इंगेज कर लेना है, ताकि वो डोर्स हैं उसके साइजेस लेके अपना लकड़ी का काम एक साइड पे शुरू कर देगा, ताकि जब सारी चीजें फिनिश होना शुरू हो जाए वो भी आ जाए। जैसे सीलिंग कंप्लीट हो उसके बाद आप अपना फ्लोरिंग की टाइलिंग की तरफ आ जाएं। ठीक है, टाइलें खरीदें, टाइल लगाना शुरू कर दें। सबसे पहले हो जाए, उसके बाद फिनिशिंग हो जाए। पेंट कंप्लीट नहीं होगा, पेंट वाला अपनी एक पहले फर्स्ट प्रिपरेशन कर लेगा, वॉल्स की रेग मार लगा लेगा ताकि बेस फिनिश होना शुरू हो जाएगी। ये मल्टीपल टीमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, मतलब एक ही दफा ये नहीं है कि पेंट वाला काम खत्म करेगा तो नेक्स्ट स्टेज होगी, ये साथ साथ ताकि टाइम लाइन में जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। कंप्लीट हुई तो हमने फ्लोरिंग पे आ गए। उसके बाद साथ ही आपने फ्लोरिंग बाय कर लेनी है, वॉशरूम की टाइल्स बाय कर लेनी है। वॉशरूम की टाइल लगने से पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं अक्सर अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि वॉशरूम की टाइल लगाने से पहले जो दीवारें हैं उसके ऊपर आपने वाटर प्रूफिंग केमिकल जरूरी लगाना है, और अच्छी क्वालिटी का लगाना है, ताकि टाइल की फिलिंग के अंदर से जो लीकेज हो वो घर के अंदर या दीवारों की तरफ सीपेज ना दे। वाटर प्रूफिंग अंदर की तरफ से, टाइलें लगने से पहले आपने केमिकल लगवाना है, ताकि आपको 100 तो फ्लोर के ऊपर भी लगाना है आपने, फ्लोर के ऊपर भी लगाना है और दीवारों पे भी लगाना है आपने। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्सर लोग ये नहीं लगाते, उनको सीपेज का मामला करना पड़ता है। अगर जब आपने किया हो तो अगर खुदा ना खास्ता फिलिंग से टाइल से पानी चला भी गया तो सीपेज नहीं आती, घर के अंदर की दीवारों में पेंट खराब नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट काम है। उसके अलावा आपने जो मतलब है कि लकड़ी का काम स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही अगर विंडोज की मार्बल का काम है, विंडो सिल्स लगना शुरू हो जाती हैं, वो लगवाना स्टार्ट कर दें आप, ताकि क्लियर होते ही। और इसके अलावा आपने सेफ्टी गिल्स अगर लगी, सेफ्टी गिल्स को आप अपना पेंट की तैयारी करने में शुरू ले। देखिए ये बेसिस आपने पहले तैयार कर लेनी है।
एंड पे जब सारी चीज़ों की फिनिश तैयारी होना शुरू होगी उसके अकॉर्डिंग साथ साथ चीज़ों को फिनिश करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे आपने ग्रिल्स वगैरह को पेंट कर लिया सारा कुछ। नहीं, इसी तरह और बहुत सारी जैसे स्टेयर की इसकी रेलिंग होती है वो लगवानी है आपने, विंडोज़ के आपने साइजिंग करवा के उसको विंडोज़ वाले को ऑर्डर कर देना ताकि अपनी विंडोज़ तैयार करना शुरू कर दे। इसी तरह बाकी उसके घर के अंदर किचन की जो कबर्ड्स हैं वो तो उसके साथ बनेगी ना, जो वो लकड़ी का काम करना ताकि वो भी अपना काम शुरू कर दे। इसी तरह आप घर के अंदर की जो अलमारी बनी उसका भी काम शुरू कर दे। इसी तरह मल्टीपल चीज़ें जो घर की रिक्वायरमेंट के तक पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं वो साथ साथ करना शुरू कर देगा। इसी तरह प्लम्बर है, जब बाथरूम की टाइलें लग जाएंगी, फिलिंग हो जाएगी, प्लम्बर अपना सैनिटरी का सामान लिखेगा, वो फिक्स होना शुरू हो जाएगा, वो लगाना शुरू कर देंगे। दरवाजे जब लगना शुरू हो जाएंगे साथ एक पॉलिश टीम वाला बंदा आ जाएगा जो दरवाजों को पॉलिश करना शुरू कर देगा। इसी तरह जब पॉलिश शुरू हो जाएगा उसके बाद दरवाजे के लॉक, कारपेंटर वर्क है वो लॉक लगाना शुरू कर देगा। इसी तरह किचन के अंदर आपने पत्थर की शेल्फ लगानी है या कुरान का काम करवाना है वो हो जाएगा, आपके बर्नर आ जाएंगे, वहाँ पे सिंक लगना शुरू हो जाएंगे, मल्टीपल चीज़ें आपकी लाइन हो जाती है। वो जारी बात है जो टीम है प्रोफेशनल उनको जैसे कि हम काम करते हैं, मैं एज ए दुआ कंस्ट्रक्शन में जैसे अपनी एक लिस्टिंग की होती है, मेरी कोशिश होती है कि उनको अपनी जो टीम उनको लिस्ट दे दूँ उसके अकॉर्डिंग एक एक डिटेल चेक करना शुरू ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना हो। इसी तरह आपने वो जैसे अलमारियाँ किचन की भी लगानी है उनके अंदर भी आपने वो दीमक का अपनी चीज़ों को इंश्योर करना लगने से चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है कि अब ये काम होगा तो उसमें ये चीज़ें ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है ताकि चेक एंड बैलेंस से साथ साथ से आपको बाद में मसाइल नहीं देखने पड़ते। होता अक्सर यही है कि हम अपने मसरूफियात की वजह से हम कहीं और बिजी होने की वजह से इन चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान हम थक इतने जाते हैं कि एट दी एंड जब काम फिनिशिंग का होता है हम तब सांस ले लेते हैं कि अब हम थक गए, अब जो काम है जल्दी जल्दी से। देखिए एक जो घर बनाने वाला होता है ना उसके ऊपर बड़ी मुख्तलिफ तरह का प्रेशर होता है। एक फाइनेंशियली बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जब भी वो साइट पे जाता है पहुंचता है तो पहले उसके बंदे जो लेबर्स वाले होते हैं एक उनकी मतलब है कि पे ऑफ करने का होता है टेंशन, और उसके अलावा जो होती है कि वो मटेरियल्स की डिमांड कर देता है जो कि लाखों रुपए का मटेरियल्स आ रहा होता है, वो भी इंगेजमेंट है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि इस चीज़ को कैसे बनाना है, वो एक बड़े मतलब है कि पैनिक वाली सिचुएशन होती है उसके लिए। नो डाउट उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक हर चीज़ें बनना होती है लेकिन नो फिर भी एक चीज़ का मुश्किल तरीन फेज से गुजरना क्योंकि उसके फाइनेंशियली चीज़ें लिंक्ड है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ों को नोट डाउन कर ले, उसके अकॉर्डिंग चेक करे या एक टीम मेंबर ऐसा हायर कर ले या एक प्रोफेशनल टीम की सर्विसेज ले ले। अगर उसके पास वक्त नहीं है, अगर कोई जॉब कर रहा है कहीं पे बिजी है तो उसको एक टीम को या एक प्रोफेशनल बंदे को इंगेज अपने साथ जरूरी करना चाहिए। ट्रस्टेड जो कंपनी है उसको हायर कर, हाँ उसको हायर कर ले या कोई एक्सपर्ट बंदा अपने साथ ऐसा एंगेज कर ले जिसको उन चीज़ों का तजर्बा हो। देखिए तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी बगैर तजर्बाकार बंदे को इन कामों में इन्वॉल्व करते हैं वो सही होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से मसाइल देखने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इंटीरियर डिज़ाइन जो मैं अभी बात कर रहा था हार्ड इंटीरियर के बारे में चीज़ें बता दी कि जो कि हार्ड चीज़ें हैं घर के अंदर। उसके बाद सॉफ्ट इंटीरियर में आपके फर्नीचर किस कलर का होगा, क्या डिजाइनिंग होगी, उसके बाद आपने कर्टन किस तरह के लगाने, ठीक है, आपने सॉफ्ट इंटीरियर में आपने कर्टन्स किस तरह के लगाने हैं और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने उसके अंदर डेकोरेशन का आपने प्लांटर्स कैसे रखने हैं, आपने डेकोरेशन के आइटम्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्लेस करें जो कि घर के अंदर एंड मेकअप होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिसकी उसकी खूबसूरती नज़र आती है। तो उसमें रग्स आ जाते हैं वो बाय करने हैं, कोई फर्नीचर के टेबल्स आते हैं, कारपेट्स आते हैं, कहाँ पे क्या बचाना है, फ्लोरिंग के अंदर आपने वुडन फ्लोरिंग कहीं यूज़ किया है तो उसको कैसे आपने यूटिलाइज करना है, वो आपने कैसे सजाना है, ये वो सारा बिल्कुल ऐसी है। ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये बेहतर है कि अगर टीम को इन्वॉल्व करके ये बहुत अच्छा, अगर खुद आप एक्सपर्ट हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको उन चीज़ों के बारे में बेहतर इल्म होगा। थैंक यू।